और कहाँ से आए हो, किससे मिलना है ना? पहले तो और कोविड से पहले तो उन्होंने इतना टाइट कर दिया था ना सर, स्कूल वालों के बहुत भाव बढ़ गए थे। मतलब सर, आपको अगर टीचर से अभी भी सर टीचर से क्लास टीचर से बात करनी नंबर नहीं देते उनका, है ना? कोविड में तो क्लास टीचर फ़ोन करके बोलती है, "सर फीस कब जमा करोगे?" है ना? हर एक पेरेंट को उम्मीद थी कि कोविड में गवर्नमेंट क्या करेगी, फीस माफ कर देगी। तो कभी क्या करने वाली है सर, वो तो एक भ्रम था, है ना? लेकिन हर एक पेरेंट्स ने जिनके पास पेमेंट है, जिनका नहीं है, सबने देना बंद कर दिया था स्कूलों को। तो खुद क्लास टीचर फ़ोन करती थी, है ना? उनका नंबर तब मिलता था, है ना? आजकल वापस से वही स्टैंडर्ड फ़ॉलो करने लगे, नंबर नहीं देते सर। आपको अगर कुछ भी तकलीफ हो, पूछ नहीं सकते, है ना? तो कैसा है सर, वहाँ पे स्कूल का नंबर होता है ना? और अपॉइंटमेंट लेना है तो जाओ और उनसे मिलो सर, है ना? पर्सनली और फिर उसके लिए प्रिंसिपल का अप्रूवल लगता है ना? और फिर वहाँ जाओ सर, फिर वहाँ एंट्री करो उसके रजिस्टर में, है ना? रजिस्टर में सारी एंट्री करो, काहे हो, नंबर क्या है, ये वो, सब डिटेल डालो सर, है ना? और फिर एंट्री होती है। मतलब वहाँ पे स्कूल में क्या होता है सर, प्रॉपर रजिस्टर होता है सर, प्रॉपर रजिस्टर होता है और करते भी है सर, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ भी है। उसका रीज़न क्या है सर, किसी का बच्चा कोई उठा के ले गया, कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना? तो ये अच्छा भी चीज़ है स्कूल में, मैं मानता हूँ उसको। और लेकिन हम मॉल में घूमने जाते हैं सर, मॉल में घूमने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है सर, सिक्योरिटी गार्ड ऐसा हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसा चेक कर लेता है, बस जाओ। मतलब बेसिक लेवल की, है ना? ऐसा नहीं पूछते कौन से गाँव से आए हो, कहाँ से आए हो, है ना? कौन से स्टेट से आए हो, कुछ नाम नहीं लिखवाते सर, है ना? सिर्फ घूम लो और वापस आ जाओ, है ना? और कोई मतलब बेसिक लेवल की चेकिंग होती है, वो रजिस्टर-वजिस्टर नहीं मेंटेन करते। आप किसी भी मॉल में घूमने जाओ, वहाँ रजिस्टर कभी नहीं रखे होते। बेसिक लेवल की चेकिंग होती है सर, है ना? तो वही है सर हमारे यहाँ स्टेटफुल और स्टेटलेस। जो स्टेटफुल है सर, स्टेटफुल, है ना? ये क्या है सर? ये रजिस्टर रखेगा सर, है ना? ये रजिस्टर रखेगा। इसके पास क्या होगा? रजिस्टर होगा सर, रजिस्टर होगा। मतलब ये स्कूल का होगा सर, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड होगा, है ना? और और क्या होगा सर? एक होता है स्टेटलेस, स्टेटलेस, है ना? इसके पास नो रजिस्टर, कोई रजिस्टर नहीं होगा सर, कोई रजिस्टर नहीं होगा और ये कौन रखता है सर? मॉल वाला सिक्योरिटी गार्ड सर, है ना? मॉल वाला सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है सर? स्टेटलेस का ये स्टेटफुल का मतलब क्या हो गया? फायरवॉल सर, फायरवॉल। स्टेटलेस का मतलब क्या हो गया? राउटर, राउटर सर, राउटर। तो अब हमारा जो भी रिमेनिंग क्लास का टॉपिक है सर, वो यही चलेगा सर, स्टेटफुल, स्टेटलेस क्या है सर? इसी पर डिस्कस करेंगे और वापस हम यहाँ आएँगे सर फिर से, है ना? और फिर मैं ये बात फिर से एक्सप्लेन करूँगा सर आपको, है ना? तो स्टेटफुल क्या होता है सर? जिसके पास रजिस्टर होता है। स्टेटलेस मतलब क्या हो गया सर? नो रजिस्टर, नो रजिस्टर। उसके पास ज़्यादा एंट्री नहीं होती, बेसिक लेवल की चेकिंग करता है राउटर। और फायरवॉल के पास क्या होता है सर? ये स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। ये हर चीज़ की डिटेल मेंशन करता है सर, हर चीज़ की डिटेल मेंशन करता है ना? ये उसमें बेसिक प्राइमरी डिफरेंस हुआ सर। अगर ये टेबल को हमें समझना है सर, स्टेटफुल स्टेटलेस को, तो हमें उसके लिए समझना पड़ेगा सर, टीसीपी, मतलब हमें उसके लिए समझना पड़ेगा लेयर 4 को और लेयर 5 को। लेयर 4 और लेयर 5 क्या है ना? लेयर 4 और लेयर 5 क्या है सर? वो समझना पड़ेगा, है ना? मतलब हमें किसको समझना पड़ेगा सर? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेयर 4 एंड लेयर 5। और अगर मैं इसको और करके बोलूँ, तो लेयर 4 पे क्या बनते हैं सर? अगर ये लेयर 4 है सर, मतलब ये ओएसआई मॉडल है, इसमें एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर रहता है सर, है ना? फिर क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर, है ना? फिर क्या होता है सर? सेशन लेयर, सेशन लेयर। फिर क्या होता है सर? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना? और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या होता है? नेटवर्क लेयर। और फायरवॉल इन पे अच्छे से काम नहीं करता सर, डेटा लिंक और फिजिकल, तो इसको बायपास करता हूँ। तो क्या होता है सर? ये टोटल हमारे पास 7 लेयर है सर, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? लेयर 1, इसको क्या बोलते हैं? लेयर 2, ये लेयर 3, ये लेयर 4, ये लेयर 5, ये लेयर 6, ये लेयर 7, है ना? तो हमें अगर स्टेटफुल स्टेटलेस को समझना है सर, तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? लेयर 4 और लेयर 5 में क्या डिफरेंस है ना? तो लेयर 4 पे क्या बनते हैं सर? लेयर 4 की अगर बात की जाए, लेयर 4 पे क्या होते हैं सर? कनेक्शन बनते हैं सर, कनेक्शन। लेयर 4 पे क्या बनते हैं सर? कनेक्शन बनते हैं, कनेक्शन। और लेयर 5 पे क्या बनते हैं? सेशन।
सेशन। लेयर 5 पे क्या बनते हैं सर? सेशन बनते हैं। तो अगर मैं सीधा बोलूं लेयर 4 लेयर 5 में क्या डिफरेंस है, एक बोलूं सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन एंड डिफरेंस, कनेक्शन एंड सेशन। कनेक्शन, कनेक्शन और सेशन में क्या डिफरेंस है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सर कि लेयर 4 और लेयर 5 में क्या डिफरेंस है, या दूसरे वर्ड में अगर इसको बोलूं कि कनेक्शन लेयर 4 पे कनेक्शन बनते हैं और लेयर 5 पे सेशन बनते हैं, तो कनेक्शन और सेशन में क्या डिफरेंस है, ये हमें क्लियर करना पड़ेगा सर पहले, तब जाके ये समझ में आएगा सर, है ना। तो इसमें कैसा रहता है सर, आपने वो, मैं हॉस्टल में काफी दिन रहा हूं सर, है ना। हॉस्टल की लाइफ बड़ी अच्छी होती है ना, बिंदास रहते हैं बंदे, है ना। और कैसा होता है आजकल हॉस्टलें काफी एडवांस हो गई सर, है ना, वहाँ खाना वाना सब मिलता है। मेरे टाइम में हमारे समाज की हॉस्टल थी, तो हाथ से खाना बनाना पड़ता था, है ना। हाथ से खाना बनाना पड़ता था, और हाथ से खाना बनाओ, और उस टाइम पे क्या होता था, गैस टंकी भी नहीं होती थी सर, वो घासलेट वाले स्टोर होते थे, है ना। स्टोर में वो होता था, केरोसिन डलता था और उससे बनता था खाना, है ना। तो क्या होता था सर, हमारा समाज उस इलाके में जहाँ मैं बर्न एंड बॉटम हूँ, वहाँ पे काफ़ी वो है, डेवलप है। तो वो लोग क्या करते हैं सर, मतलब अपना धर्मशाला भी रखा है उन्होंने। तो धर्मशाला भी रखा है, वो हॉल रखा है। तो जैसे आधे आधी ज़मीन पे क्या है, हॉस्टल है, आधी ज़मीन पे हॉल है सर, और बीच में कोई दीवार नहीं है सर, कोई दीवार नहीं है। तो जब भी मैरेज हॉल में क्या होता था सर, किसी की भी शादी होती थी, मैं तो नहीं जाता था, लेकिन मेरे साथ वाले क्या करते थे सर, कौन इतना मेहनत करे, कौन खाना बनाए हाथ से, है ना? जाके उस शादी में अच्छा-अच्छा खाना खा के आ जाते थे, है ना? वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते थे सर, है ना? और कपड़े पहनने से पहले हॉस्टल वाले बंदों के बाल, कपड़े सब कोई वो रहते हैं सर, घर वाले तो रहते नहीं, तो कैसे भी रहते वो। लेकिन जब भी शादी में जाना हो, शादी जैसे ही पता चला कि टेंट वेंट लग गया है, कल बारात आने वाली है, शादी है यहाँ पर, है ना? तो उसके अगली रात में ऐसा प्रेस वेस इस्त्री-विस्त्री कर लेते थे कपड़ों पे, है ना? प्रॉपर परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लेते थे, है ना? एकदम अप टू डेट, है ना? और क्या करते थे सर, वहाँ पर जाते थे पार्टी में और खाना खा के आ जाते थे सर, है ना? लेकिन उसमें टेंशन एक ये होता था, अगर पकड़ लेता था सर, शादी वाले अगर पकड़ लेते थे, तो बहुत सारे तो छोड़ देते थे, लेकिन बहुत सारे अगर पकड़ लेते थे सर, तो मार मारते थे या फिर बर्तन साफ करवाते थे सर, है ना? बर्तन साफ करवाते थे और फिर छोड़ते थे, है ना? कुछ भी काम करवाते, कुछ भी पनिशमेंट देते थे सर वो, है ना? डिपेंड ऑन द मैरेज का जो ओनर है उस पर, है ना? तो उसके हिसाब से वो पनिशमेंट देते थे सर। लेकिन वहाँ पर जो वेटर था सर, जो जो वेटर था वहाँ पर, वो वेटर क्या करता था सर, जब भी खाना देता था सर, तो ऐसा पक्षपात नहीं करता था, है ना? जिसके पास कार्ड है सर, जो जो जेन्युइन उस शादी में आया उसको भी उतना ही खाना देता था सर, और जिसके पास कार्ड नहीं है, जो हॉस्टल वाले बंदे हैं सर, जो खाना खाने आए, उनको भी क्या करेगा, उतना ही खाना देगा सर। वो कोई ऐसा नहीं करता था कि इसके पास कार्ड है तो इसको खाना दूं कि नहीं दूं, है ना? इसके पास कार्ड नहीं है तो इसको नहीं देता, इसके पास है तो इसको दूंगा, ऐसा नहीं करता था। वो सबको खाना बराबर देता था सर, है ना? और सर शादी में जिसके पास कार्ड होता था सर, है ना? जिसके पास कार्ड होता था, जिसके पास कार्ड था सर, वो क्या करता था बकायदा, सर वो इन्विटेशन है सर, तो वो स्टेज पे जाता था और दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाता था सर, है ना? और वो कंपल्सरी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कंपल्सरी इसलिए हो सर उसके लिए, क्योंकि अगर आप शादी में गए और खाना खा के निकल आए सर, है ना? तो बाद में दूल्हा-दुल्हन आपको बोलेंगे कि अरे मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, तुम मेरी शादी में नहीं आए। वो बोले यार मैं तो गया था। बोले कब गए थे? मुझे तो दिखे नहीं, फ़ोटो खिंचवाने तो आए नहीं। अरे बोले यार मैं जल्दी में था यार, फ़ोटो नहीं खिंचवाया। मतलब वो आपकी शादी में आए या नहीं आए, उनको हमेशा मन में शंका रहेगी सर, कि आप आए थे कि नहीं? क्योंकि आप फ़ोटो नहीं खिंचवाने गए सर। फ़ोटो खिंचवाना मतलब क्या होता है सर, एक्नॉलेजमेंट देना, है ना? ऊपर जाके दूल्हा-दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवा ली, दैट इज़ कॉल्ड अ एक्नॉलेजमेंट, है ना? उसका क्या है सर? दैट इज़ कॉल्ड अ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जिसके पास कार्ड होता है सर, वो हमेशा एक्नॉलेजमेंट देता है सर, है ना? ताकि मैं शादी में आया हूँ सर आपकी। और सर जो बैचलर लोग मतलब जो हॉस्टल वाले बंदे हैं, उनके पास कोई कार्ड नहीं होता सर, नो कार्ड, नो कार्ड। वो क्या करते हैं सर, चुपचाप अपना खाना खाते हैं, खाना खा के अगर स्टेज पे गए और फोटो खिंचवाने, तो दूल्हा-दुल्हन से इंट्रोडक्शन करवाया गया, दुल्हन दूल्हे से करवाएगी, कि ये देखो ये है। तो वहाँ पे दोनों कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, पकड़ में आ सकते हैं ना सर। दूल्हा बोलेगा ये मेरी तरफ से, दुल्हन बोलेगा, दूल्हा बोलेगा मेरी तरफ नहीं है, दुल्हन बोलेगा मेरी तरफ से नहीं है।
तो भाई आया कौन, ये थर्ड पर्सन है कौन, हम दोनों के रिश्तेदार में से कोई नहीं है, मतलब ये अननोन है सर, तो पकड़ में आ सकता है सर। तो स्टेज पे जाके जो कार्ड वाले बंदे जिनके पास कार्ड नहीं है सर, वो कभी फोटो नहीं खिंचवाते, मतलब वो नो एक्नॉलेजमेंट, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते सर, वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, है ना, बिना एक्नॉलेजमेंट के बंदे हैं सर, है ना। तो सर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है सर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होता है, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। यूडीपी सर, टीसीपी कैसा है सर, टीसीपी कैसा है, एक्नॉलेजमेंट देता है सर। टीसीपी हमेशा क्या करता है सर, टीसीपी हमेशा एक्नॉलेजमेंट देता है सर। ये क्या करता है सर, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये आपका सेंडर है सर और ये रिसीवर है सर, ये आपका सेंडर है सर, सेंडर, और ये आपका रिसीवर है सर। सेंडर और रिसीवर के बीच में ये कनेक्शन बनाता है सर, ये कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड, 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 ओरिएंटेड मतलब ये कनेक्शन जनरेट करता है सर। टीसीपी क्या करता है सर, कनेक्शन को जनरेट करता है, ये एक्नॉलेजमेंट देता है सर, एक्नॉलेजमेंट देता है ना। ये एक्नॉलेजमेंट देने का मतलब, अगर कोई आपने ईमेल करी सर, तो ईमेल अगर आपने गलत ईमेल डाली सर, तो एक्नॉलेजमेंट आता है कि इट इज नॉट वैलिड ईमेल आईडी, है ना, तो आप फिर से सेंड करो, फिर से सेंड करो। तो टीसीपी क्या करता है सर, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन बनाता है, एक्नॉलेजमेंट देता है सर, क्योंकि ये क्या है सर, इसके पास कार्ड है, ये एक्नॉलेजमेंट देगा सर, कनेक्शन बनाएगा सर, है ना। और सर जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे एड देखते हो साइड में, व्हाट्सएप पे तो नहीं आते, फेसबुक पे आते रहते हैं साइड में, जूते ले लो, चप्पल ले लो, याहू पे भी आते रहते हैं साइड में, है ना। तो वो एड कैसे होते हैं सर, वो पीरियोडिकली आते रहते हैं। जैसे आपका कपड़े का बिजनेस है, तो अभी कपड़े का एड चल रहा है सर, है ना। अब मान लीजिए पीरियोडिक आते, एक एड में मिस हो गया सर, तो दूसरा एड आएगा सर, दूसरा एड आएगा, तो कैसा होगा सर, वो दूसरे एड के ऊपर अगर एक्नॉलेजमेंट देगा तो पहले बोलेगा पहला एड मिस हो गया, फिर से भेजो। तो अगर फिर से भेजेगा सर, तो जो कपड़े का एड है और जूते का एड है, दोनों मिक्स हो जाएंगे सर। तो जो भी पीरियोडिक सर्विस होगी, जो बार बार आती रहती है सर, उसमें हम यूडीपी, उसमें हम एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, मतलब हम क्या करते हैं सर, वहां पर क्या यूज करते हैं, यूडीपी यूज करते हैं। यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता सर। जैसे हमारा लाइव सेशन चल रहा है सर, अगर मैंने आपको पढ़ाया था अभी लास्ट में कि भाई स्टेटफुल और स्टेटलेस, ये इसमें क्या डिफरेंस है, कनेक्शन और सेशन में क्या डिफरेंस, ये पिक्चर मिस हो गया सर। और अभी जो क्लास चल रहा है सर, इसमें अगर मैं टीसीपी की सर्विस यूज करूंगा, तो बोलेगा कि ये पिक्चर मिस हो गया, इसको फिर से भेजो। तो क्या होगा, अभी जो एग्जिस्टिंग क्लास है, इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा सर ये वाला पार्ट। तो अभी जो क्लास चल रही वो भी नहीं समझ में आएगी, और ये भी, दोनों मिक्सअप कोलाइड हो जाएंगे सर। तो जितनी भी रियल टाइम सर्विस चलती है सर, सब जगह टीसीपी यूज नहीं करते सर, यूडीपी यूज करते हैं। रियल टाइम सर्विस का मतलब, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्स मारा, है ना, और अगली गेंद पे आउट हो गया, फिर जडेजा खेलने आया, जडेजा सर खेल रहा है, अब उसमें जो आउट हुआ था, जो जो सिक्स मारा था, वो वीडियो मिस हो गया था धोनी का, है ना। तो अब जडेजा प्लेट प्लेट कर रहा है सर, धीरे धीरे खेल रहा है, एकदम से बीच में से एक वीडियो है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने सिक्स मारा, तो ना जडेजा का टिक टिक देख पाएंगे, ना धोनी का, वो दोनों वीडियो कोलाइड हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम सर्विस। तो रियल टाइम सर्विस में हम टीसीपी नहीं यूज करते, हम यूडीपी यूज करते हैं सर। मिस हो गया तो हो गया, है ना, आगे का तो समझ में आएगा, है ना, आगे का तो वीडियो हम देख पाएंगे। तो जितनी भी वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, वहां पर हम टीसीपी नहीं यूज करते, वहां पर वीडियो यूडीपी यूज होता है सर, है ना। ताकि क्या हो सर, सेंडर जो हो वो फिर से वीडियो सेंड ना करे। एक्नॉलेजमेंट देने का मतलब क्या है सर, फिर से सेंड करना, है ना, फिर से सेंड करना। जैसे आपके घर में क्रेडिट कार्ड आता है सर, वो लाइफ में एक बार आता है सर, तो क्रेडिट कार्ड के लिए क्या करता है बैंक वाला, करता है सर, आपके सिग्नेचर ले जाता है, आपको डिलीवर करने के बाद सिग्नेचर कुरियर वाला ले जाता है, और वो सिग्नेचर बैंक वालों को दिखाता है कि देखो मैं आपके कस्टमर को डिलीवर करके आया। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बार आने वाला है ना। तो वो कैसी डिलीवरी हो गई सर, एक्नॉलेजमेंट दिया, मतलब वो टीसीपी हो गया सर। और फिर क्रेडिट कार्ड आने के बाद में हर महीने बैंक स्टेटमेंट आते रहते हैं सर। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होता है सर, बैंक स्टेटमेंट कोई आया नहीं आया सर, क्योंकि वो महीने में पीरियोडिकली आते रहते हैं सर, और अगर मिस हो गया तो अगली बार फाइन मार के आएगा सर। तो बैंक वालों को तो प्रॉफिट है उसमें, है ना।
तो बैंक वाले उसमें क्या नहीं करते सर, एक्नॉलेजमेंट कोई आपके घर पे आके ऐसा नहीं देता कि लो ये बैंक स्टेटमेंट और मुझे साइन करके दे दो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट पीरियोडिकली आते हैं देते हैं सर, और आपकी सोसाइटी के अंदर कहीं भी नीचे गिरा पड़ा रहता है स्टेटमेंट, है ना? उसको बैंक के बिल को, बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है वो पीरियोडिकली आता रहता है सर। उसका क्या होता है सर, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं जाता, क्योंकि वो पीरियोडिक आता रहता है सर। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, यूडीपी। तो जो भी पीरियोडिक सर्विस है सर, सारी पीरियोडिक सर्विस में, पीरियोडिक एप्लीकेशन में यूडीपी यूज होता है, पीरियोडिक सर्विस में यूडीपी यूज होता है सर, और नॉन पीरियोडिक सर्विस में टीसीपी यूज होता है सर। और जितनी भी पीरियोडिक सर्विस है सब में यूडीपी यूज होता है, और ये जो वॉइस सर्विस है, ऑडियो सर्विस है ना, वीडियो सर्विस है, इन सब में यूडीपी यूज होता है सर। क्योंकि यूडीपी क्या नहीं करता सर, एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, मतलब कनेक्शन नहीं बनाता। यूडीपी कैसा है सर, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन नहीं बनाता सर, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और टीसीपी क्या है सर, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो दोनों प्रोटोकॉल अच्छे हैं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टीसीपी अच्छा है कि यूडीपी अच्छा है। क्योंकि जो क्या होता है सर, जो स्पीड पोस्ट है, और पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस सर्विस चलती थी, है ना? तो स्पीड पोस्ट में क्या होता है सर, आपका लिफाफा डिलीवर हुआ कि नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आता है सर, आपके पास आता है। और कैसा होता है सर, एक्नॉलेजमेंट आता है, और एक होता है पोस्ट ऑफिस की सर्विस। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस में क्या होता है सर, आपका लिफाफा गुम हो गया, नहीं हो गया, पहुंचा कि नहीं, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, है ना? तो पोस्ट ऑफिस वाले दोनों सर्विस चलाते हैं सर अभी भी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाली जो वो लिफाफे वाली सर्विस है सर, वो सस्ती है ना? और स्पीड पोस्ट वाली सर्विस महंगी है सर, है ना? तो जैसा यूजर होगा वैसा दोनों सर्विस चलाता है पोस्ट ऑफिस वाला, है ना? तो टीसीपी और यूडीपी दोनों सर्विस अच्छी है, आपके डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन किसका है। अगर आपका एप्लीकेशन ईमेल का जैसे एक्नॉलेजमेंट आता है कि भाई ईमेल नहीं मिला, तो वो टीसीपी यूज करेंगे सर, है ना? और जितनी भी रियल टाइम सर्विस है, पीरियोडिक सर्विस है, उन सब जगह क्या यूज होगा, यूडीपी। जैसे एड आते हैं, एड के बैकएंड में यूडीपी यूज होता है सर, है ना? क्योंकि वहां पर एक गेट के ऊपर दूसरा गेट ओवरलैप ना हो जाए, इसके लिए यूडीपी यूज करते हैं सर वो लोग। तो हमारे पास रियल टाइम में दो सर्विस होती है सर, टीसीपी और यूडीपी, है ना? तो टीसीपी क्या करता है सर, कनेक्शन बनाता है, और यूडीपी कनेक्शन नहीं बनाता सर, है ना? अगर टीसीपी की बात करें तो टीसीपी क्या है सर आपका, टीसीपी क्या है, कनेक्शन बनाता है सर, कनेक्शन बनाएगा। और यूडीपी आपका क्या करेगा सर, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं सर। यूडीपी आपका क्या करेगा सर, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा सर, नो कनेक्शन, है ना? तो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी कनेक्शन नहीं बनाता, सॉरी टीसीपी बनाता है, यूडीपी कनेक्शन नहीं बनाता सर, नहीं बनाता, है ना? ये दोनों के दोनों क्या है सर, लेयर 4 पे है सर, ये दोनों के दोनों लेयर 4 पे है सर। और हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा है सर सीसीएनए के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी पढ़ लीजिए। लेयर 4 पे क्या होता है सर, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लोअर लेयर अपर लेयर को क्या करती है सर, सर्विसेज देती है। अपर लेयर को क्या करती है सर, अपर लेयर को क्या करती है, सर्विसेज देती है सर, सर्विसेज, है ना? मतलब जो भी नीचे वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर को सर्विस देती है सर। मतलब जैसे हमने अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ऑफलाइन करी सर, तो ऑफलाइन में कैसा होगा, मैंने एक बंदा रख लिया सर, उस बंदे को बोला कि भाई आपने क्या करना, हर एक घंटे में हमारे बंदों को 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, हमारे बंदों को चाय सर्व करना, है ना, ब्रेक के अंदर, है ना? तो हमने एक बंदा हायर किया सर, वो क्या कर रहा है सर, हमें चाय पिलाने की सर्विस दे रहा है सर, सर्विस दे रहा है। तो वो बंदा क्या है, हम हमारे नीचे है सर और हम ऊपर है उनके, है ना? तो नीचे वाले बंदे ऊपर वाले बंदों को क्या कर रहे हैं सर, सर्विसेज देते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पर भी जो लोअर लेयर है सर, जो लोअर लेयर है, जो लोअर लेयर है सर, वो अपर लेयर को क्या करती है, सर्विसेज देती है। मतलब यहाँ पर लेयर 4 लेयर 5 को क्या करेगी सर, सर्विस देगी, सर्विस देगी सर, है ना? तो सर्विसेज देती है सर। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, यहाँ पर भी ये टीसीपी यूडीपी जो है सर, टीसीपी मतलब मेरा क्या हो गया सर, कार्ड हो गया सर, कार्ड वाला बंदा हो गया, कार्ड वाला बंदा हो गया। और यूडीपी मेरा क्या हो गया सर, यूडीपी मेरा क्या हो गया, नो कार्ड, जिसके पास कार्ड नहीं है सर। अब सर हमारे एग्जाम्पल में बेटर हमारे ऊपर नहीं है,
वेटर बाय द वे नीचे ही है, लेकिन वेटर सर उस मामले में ऊपर ही मैं बोलूंगा, क्योंकि वेटर बोले मेरे को खाना नहीं खिलाना है सर, है ना? तो क्या होगा सर, मुझे बस पेमेंट मत देना, मैं नहीं खिलाऊंगा, है ना? तो क्या होगा, भूखा जाना पड़ेगा सर। तो मैं वेटर को शादी के मामले में ऊपर बोलता हूँ सर, है ना? क्योंकि सारी शादी उसी पर डिपेंड करती है सर, है ना? तो यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी जो वेटर है सर, ये वाटर लिख दिया, वेटर, वेटर, वेटर है सर, पता नहीं स्पेलिंग वेटर की क्या है। तो वेटर जो है सर, वेटर क्या करेगा सर, टीसीपी को भी खाना उतना ही देगा, जिसके पास कार्ड है उसको भी खाना उतना ही देगा, और जिसके पास कार्ड नहीं है उसको भी खाना उतना ही देगा। सर वो पक्षपात नहीं करेगा कि जिसको कार्ड है उसको खाना ज्यादा दूं, जिसको कार्ड है जिसके पास कार्ड नहीं उसको खाना नहीं खिलाऊं, ऐसा नहीं करेगा सर। वेटर क्या करेगा, दोनों को खाना बराबर देगा सर, दोनों को खाना बराबर देगा। ये वेटर मेरा क्या हो गया सर, सेशन हो गया, सेशन हो गया सर, सेशन। मतलब सेशन क्या होगा सर, सेशन टीसीपी का भी बनेगा और सेशन यूडीपी का भी बनेगा सर। सेशन सेशन ऐसा नहीं करेगा सर, टीसीपी यूडीपी कनेक्शन नहीं बनाता तो इसके लिए नहीं बनता। मतलब सेशन जो लेयर 5 है सर, लेयर लेयर सेशन सेशन कहां बनता है, लेयर 5 पे बनता है। तो सेशन जो होगा सर, वो टीसीपी का भी बनेगा और यूडीपी का भी बनेगा सर, यूडीपी का भी बनेगा, है ना? लेकिन कनेक्शन क्या होगा सर, जो लेयर 4 की अगर बात करें तो कनेक्शन टीसीपी का बनेगा, कनेक्शन यूडीपी का नहीं बनेगा सर, यूडीपी का नहीं बनेगा। तो सेशन क्या होता है सर, टीसीपी का भी बनेगा, यूडीपी का भी बनेगा सर, यूडीपी का बनेगा। तो सर सेशन है क्या, और कनेक्शन की डेफिनेशन क्या है सर, व्हाट इज कनेक्शन, व्हाट इज सेशन, है ना? तो इनकी डेफिनेशन पर अगर बात करें सर, तो इनकी डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो इसमें कैसा होगा सर, मेरा यहाँ पर ये सेंडर है सर, सॉरी, ये सेंडर है, ये सेंडर है, सेंडर, है ना सर? ये मेरा क्या है सर, दैट इज कॉल्ड अ रिसीवर, रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो 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 कनेक्टिविटी है सर, जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे सर, कनेक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे सर, कनेक्शन। या सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है, उसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्शन, कनेक्शन बनेंगे सर, है ना? और ये कनेक्शन किसका बनेगा सर, टीसीपी का बनेगा, यूडीपी का नहीं बनेगा सर। यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं करता सर, है ना? लेकिन इनके ऊपर क्या होता है सर, इसके ऊपर क्या होता है सर, सेशन होता है, सेशन, सेशन, सेशन। सेशन क्या करता है सर, सेशन, सेशन क्या करता है सर, कनेक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना? जैसे हम मान लीजिए मैं जियो में जॉब करता हूं सर, तो जियो में क्या है सर, रिलायंस जियो में जॉब करता हूं, तो जियो वाला अंबानी है मेरे ऊपर है सर, कंपनी ऊपर है, और मैं उसके अंडर में जॉब करता हूं सर, जॉब करता हूं, है ना? तो क्या है सर, हमने अभी अभी पढ़ा, लोअर लेयर अपर लेयर को क्या करती है सर, सर्विसेज देती है। तो क्या है सर, हम लोग डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट करके अंबानी को क्या कर रहे हैं सर, सर्विसेज दे रहे हैं। तो अंबानी क्या करता है सर, हमारा पंच इन पंच आउट सब कुछ मैनेज करते हैं ना सर। जियो में तो अंगूठा भी, मेरे छोड़ने के बाद मैंने सुना है कि वहाँ अंगूठा भी लगता था, है ना? मतलब कितने दिन लॉगिन हो, कितना काम किया, पूरा बढ़िया कंपनी है सर, है ना? पूरा मैनेजमेंट करती है सर, है ना? कितनी देर लॉगिन किया, कितनी देर नहीं किया। बंदे काफी फ्रस्ट्रेटेड है जियो में, है ना? तो कैसा है सर, मैं भी था, खैर मेरा कुछ और पर्पस था जियो में रहने का, लेकिन क्या था कि कैसा था सर, वहां पे इन टाइम आउट टाइम पूरा टाइम लिखना पड़ता है। और मेरे छोड़ने के बाद तो ऐसा भी पता चला कि वहां अंगूठा भी लगता है, और पोर्टल कुछ आ गया, कितनी देर काम किया, कितनी देर नहीं काम किया, वो भी कैप्चर होता है। तो कैसा है सर, वहां पर क्या होता है, सेशन जो अंबानी है, जो जियो कंपनी है, वो नीचे वाले बंदों को क्या कर रही है सर, कंट्रोल कर रही है सर, कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है सर, कंट्रोल कर रही है। और साथ ही साथ क्या कर रही है सर, कंट्रोल तो कर ही रही है, उनका टाइम ड्यूरेशन भी कर रही है सर, टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, कि किसने कितनी देर काम किया सर, किसने कितनी देर काम किया, कंट्रोल कर रही है सर, टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर रही है सर, है ना? और क्या कर रही है सर, ये भी बोल रही है कि अभी बंदा अभी शिफ्ट में आया, ये इन कब आया, आउट कब जा रहा है ना? मतलब नए की और पुराने की डिटेल मेंटेन कर रही है सर। और जो अभी काम कर रहा है उसका भी इन आउट का भी टाइम लिख रही है सर, कि बंदा कितनी देर काम किया। मतलब ये क्या कर रही है सर, हर एक डिटेल मेंशन कर रही है सर, कि नया बंदा अभी अभी आया, है ना? कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ, है ना? कितनी देर काम किया वो बंदा, है ना?
और ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, है ना, टर्मिनेट मतलब सारी डिटेल टर्मिनेट, सारी डिटेल मेंशन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सर सेशन। तो सेशन कनेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई सर? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको हम कनेक्शन बोलते हैं। और कनेक्शन को सेशन क्या करता है सर? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, उसका टाइम ड्यूरेशन डिफाइन करता है। नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, टर्मिनेट हो गया, सारी डिटेल मेंशन करता है सर सेशन, है ना। तो कनेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई सर? द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज कॉल्ड अ कनेक्शन। और सेशन की डेफिनेशन हो गई सर, इट इज कंट्रोल द कनेक्शन, है ना। लिख लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। कनेक्शन की डेफिनेशन क्या है सर? द कनेक्टिविटी, द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। द कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, रिसीवर। और सेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? सेशन की, इट इज कंट्रोल, इट इज कंट्रोल, इट इज कंट्रोल the session, it is control the session, it is control the session and define the, and define the time duration of the connection, and define the time duration of the connection, define the time duration of the connection, time duration of the connection, connection। तो सर ये सेशन और कनेक्शन में क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया सर। और ये भी लिख लीजिए कि कनेक्शन, सेशन period for TCP as well as UDP, session period, session period by TCP as well as UDP, session period by TCP as well as UDP, but connection only period by TCP, but connection only period by TCP, but connection only period by TCP, only period by TCP, only period by TCP, TCP। अब देखिए सर, इसके अंदर क्या रहेगा सर? इसके अंदर सर इसकी इसकी ये कनेक्शन और सेशन की कहीं ना कहीं डिटेल मेंशन होगी ना सर, डिटेल मेंशन होगी। तो सर ऐसे फायरवॉल एक होता था, अभी आउटडेटेड हो गया वो, लेकिन ऐसे फायरवॉल क्या है, अभी भी चल रहा है कंपनी के अंदर, लेकिन मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सर, ऐसे फायरवॉल की, है ना। तो अभी कोई उसको यूज नहीं करता ज्यादातर कंपनी। तो ऐसे फायरवॉल में इसको देखने की कमांड क्या है सर? इसको देखने की कमांड क्या है? सो कॉन, सो कॉन का मतलब सो कनेक्शन, सो कनेक्शन। सेशन को देखने की कमांड, सेशन टेबल को देखने की कमांड है सो कॉन, जबकि गलत है सर। ये एक्चुअल में ये ऐसे फायरवॉल इसको सेशन को क्या बोलता है? कनेक्शन बोलता है सर, कनेक्शन बोलता है। इसके लिए वहां कमांड मारता है सो कॉन, जो कि ऐसे फायरवॉल में अच्छी नहीं है सर, मैं भी इसको अच्छी नहीं मानता। लेकिन दूसरे फायरवॉल जितने भी है सर, वो सारे फायरवॉल इसको क्या बोलते हैं सर? सेशन बोलते हैं। तो वहां पर कमांड भी ऐसी है सर, सो सेशन, सो सेशन करके कमांड हम पढ़ेंगे सर, इसका लेब करेंगे, चौथी क्लास में लेब आएगा, इसको हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सर सेशन टेबल कैसी दिखती है सर, है ना। तो इसकी कमांड है पालो अल्टो के अंदर सो सेशन ऑल, हमारा पालो अल्टो इसको सेशन टेबल बोलता है सर, है ना। लेकिन ऐसे फायरवॉल इसको कनेक्शन बोलता है सर, जो कि गलत है सर। उसका मतलब कमांड, कमांड उसने ऐसी बना रखी सो कॉन के नाम से, है ना। तो ऐसे फायरवॉल डॉक्यूमेंटेशन में सब जगह सेशन बोल रखा है, लेकिन दिखाने के लिए कमांड को अगर आउटपुट देखना हो आपको, सेशन के आउटपुट देखना हो, तो सो कॉन कमांड माननी पड़ती है। तो सर जब आपने सब जगह लिख रखा है डॉक्यूमेंटेशन में सेशन सेशन लिख रखा है, तो कमांड अलग क्यों लिखी तुमने बनाई, है ना। ये थोड़ा सा उन पे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, लेकिन देर नहीं पूछेंगे। लेकिन ऐसे फायरवॉल क्या है सर? सेशन टेबल देखने की कमांड को क्या बोलता है? सो कॉन, जो कि रॉन्ग है कमांड, है ना। लेकिन इसी कमांड से सेशन दिखते हैं सर। लेकिन पालो अल्टो सिंपल सेशन बोलता भी है, लिखते टाइम भी कमांड यही है सर, है ना, सो सेशन ऑल, है ना।
तो ये सेशन टेबल के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे सर। हमने टीसीपी यूडीपी पढ़ लिया, सेशन पढ़ लिया, कनेक्शन पढ़ लिया। अब हम स्टेटफुल, स्टेटलेस और सेशन टेबल पढ़ेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी सर, एनीवन? प्रसाद सर, आरिफ सर, क्लियर है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं है डाउट। थैंक यू। अब देखिए सर, अब हम वापस आते हैं स्टेटफुल स्टेटलेस, है ना सर? तो देखिए सर, इसके अंदर कैसा है सर, ये मेरा फायरवॉल है, ये मेरा फायरवॉल है, ये फायरवॉल है सर। अब फायरवॉल हमेशा कहाँ लगता है सर? जो भी आपका सर्वर होता है, सर्वर होता है, सर्वर के आगे फायरवॉल लगता है सर, है ना? वैसे भाई जो मैंने अभी लेन भी बनाया था, है ना, बना सकते हैं आप छोटे नेटवर्क में, लेकिन ज्यादातर जो फायरवॉल लगता है सर सर्वर के आगे लगता है ना सर? आप बोलेंगे सर लेन के आगे, लेन के आगे मैं आपको प्रॉक्सी सॉल्यूशन बताऊंगा। प्रॉक्सी सॉल्यूशन है ब्लू कोट, जी स्केलर, ये लगते हैं, है ना? लेकिन लेन के आगे जनरली फायरवॉल हम नहीं लगाते, लेकिन सर्वर के आगे डेफिनेटली जहां भी सर्वर, उसके आगे फायरवॉल जरूर आएगा, है ना? चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो कहीं भी हो सर, आपका फिजिकल डेटा सेंटर हो, कुछ भी हो, जब भी सर्वर लगा उसके आगे फायरवॉल आता ही आता है ना? तो यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी क्या है, ये मेरा स्विच लगा है, स्विच के आगे फायरवॉल लगा है सर। और फायरवॉल किससे कनेक्ट है सर? फायरवॉल किससे कनेक्ट है? इंटरनेट से, इंटरनेट से, है ना? और यहाँ पर आपका क्या है सर? यूजर है, यूजर, यूजर, यूजर मेरा क्या है सर? सोर्स है, यूजर मेरा सोर्स है, और ये सर्वर मेरा क्या है सर? डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है। अब डेस्टिनेशन का आईपी मान लीजिए सर 10.1, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूँ 2.2.2.2 है, ये डेस्टिनेशन का आईपी है ना? और सोर्स का आईपी क्या है सर? 1.1.1.1। कोई इस पर मत आईपी पे जाना कि सर यहाँ 2.2.2 क्यों दे दिया, यहाँ तो प्राइवेट आईपी आते हैं। वो नेट रूल में, नेट जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेट में कवर करेंगे सर सारी चीजें, है ना? तो अभी मेरा डेस्टिनेशन क्या है सर? 2.2.2 है, और सोर्स मेरा 1.1 है सर, है ना? अब यहाँ पे क्या आते हैं सर? लेयर 4 पे पोर्ट नंबर आते हैं सर, है ना? पोर्ट नंबर को हम अभी भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे, और जब पेट पढ़ेंगे तब तो क्लियर करेंगे, है ना सर? तो अभी भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो ये जो डेस्टिनेशन है सर, इसका पोर्ट नंबर मान लीजिए 80 है सर, 80 है सर, है ना? 80 है डेस्टिनेशन। और ये जो सोर्स है, इसका पोर्ट नंबर मान लीजिए 1111 है, 111 है ना? ये मेरा सोर्स पोर्ट है सर, और ये मेरा क्या है? डेस्टिनेशन का पोर्ट है सर, है ना? इसमें कैसा होगा सर? ये बंदा क्या करेगा? एक्सेस करेगा, ये पैकेट बनाएगा जिसमें सोर्स आईपी लिखेगा 1.1.1.1, और क्या करेगा सर? पोर्ट नंबर क्या लिखेगा? 111, सोर्स पोर्ट नंबर लिखेगा 111, है ना? और यहाँ पर डेस्टिनेशन मेरा क्या है सर? डेस्टिनेशन का आईपी क्या है? 2.2.2.2, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है 222, है ना? अब ये पैकेट चल के इंटरनेट से चल के किसके पास आएगा सर? फायरवॉल के पास आएगा, है ना? तो फायरवॉल क्या करेगा सर? इसकी एंट्री मेंटेन का, है ना? एंट्री मेंटेन करेगा। मान लीजिए कि सर मैं सोसाइटी में रहता हूं, मेरी सोसाइटी में क्या है सर? सिक्योरिटी गार्ड बैठता है ना? सर मैंने ऐसा सुना है, मतलब आजकल जो रोबोटिंग चल रहा है सर, डेटा साइंस मशीन लर्निंग में पाइथन के थ्रू रोबोटिंग हो रही है ना? तो रोबोटिंग में ऐसा सुना है सर कि हर काम के लिए एक रोबोट होगा आपके घर में, है ना? और मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आने लगेगा आपके घर में, है ना? हर काम के लिए। तो हमने क्या बोला सिक्योरिटी गार्ड को कि भाई तुम हटो, यहाँ पर रोबोट बैठेगा, है ना? तो हमारी सोसाइटी के अंदर मैंने एक रोबोट बना दिया, और रोबोट को वहां बिठा दिया। अब रोबोट क्या करता है? जैसे ही सोसाइटी से बाहर जाओगे तो गेट लॉक है आपका, गेट, मेन गेट बंद कर दिया, है ना? अब जैसे आप जाओगे सर, तो आपको क्या करेगा? वो रोबोट क्या करेगा? आपकी फोटो खींचेगा सर, मतलब सिक्योरिटी गार्ड फोटो खींचेगा, है ना? फोटो खींच लिया और बोला जाओ, है ना? गेट खोल दिया, गेट खोल दिया। अब दूध लेने गए सर दुकान पे, और दूध लेके वापस आए सर, तो फिर क्या करेगा सिक्योरिटी गार्ड सर? आपका फोटो फिर से नहीं खींचेगा सर, आपकी जो फोटो खींची हुई है उसके पास, उस फोटो से क्या करेगा? आपका ओरिजिनल आदमी को मैच करेगा कि ये फोटो मैच कर रही है क्या, ये बंदे की फोटो मेरे से मैच कर रही है, अपने डेटाबेस पर सर्च करेगा, है ना? तो मैच कर गई सर, आप ही थे और फोटो भी आपका ही था।
तो गेट क्या हुआ, रोबोट ने खोल दिया, आप अंदर आ गए सर। अगर कोई बाहर से कोई नया बंदा आया और अंदर जाने लगा सर, तो रोबोट क्या करेगा, रोबोट देखेगा भाई इसका पिक्चर है मेरे पास, नहीं है, तो रोबोट क्या बोलेगा, गेट ही नहीं खोलेगा सर, गेट ही नहीं खोलेगा, है ना। तो यहां पर भी क्या होगा सर, यहां पर भी जैसे फायरवॉल के पास आया, तो फायरवॉल क्या करेगा सर, एक टेबल मेंटेन करेगा। इस टेबल के अंदर क्या करेगा सर, इस टेबल के अंदर ये जो भी पीसी जा रहा है सर, जो भी पैकेट जा रहा है सर, उसकी डिटेल मेंटेन करेगा सर। ये 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 डिटेल मेंटेन करी सर, ये इसको क्या बोलते हैं सर, सोर्स। सर एक कॉन्सेप्ट था सीसीएनए में कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को मैं इधर भी क्लियर करूंगा आपको, पेट में भी जो पेट चालू करूंगा तब। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के दोनों के मिक्स को क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट, है ना। ये जोड़े से चलता है सर, मतलब लेयर 3 और प्लस लेयर 4 के एड्रेस को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं सॉकेट, है ना। तो इसको क्या बोलूंगा सर, ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरा पोर्ट नंबर है, तो इसको बोलूंगा सोर्स सॉकेट। इसको क्या बोलूंगा सर, सोर्स सॉकेट। इसको बोलूंगा सोर्स सॉकेट सर, है ना। तो इसकी एंट्री मेंटेन करेगा, जैसे फायरवॉल के पास आया सर, फायरवॉल रजिस्टर में मेंटेन करेगा, है ना। जैसे कोई कंपनी मान लीजिए सर माल बनाती है, तो बाहर से कोई भी ट्रक, उस ट्रक की सारी डिटेल मेंटेन करेगा इसके अंदर, है ना। तो सोर्स आईपी लिख दिया, पोर्ट नंबर लिख दिया और डेस्टिनेशन का भी लिखेगा। ये डेस्टिनेशन की भी सॉरी, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है, 80 है, 80 है। सोर्स, इसका सोर्स आईपी 2.2.2 है डेस्टिनेशन, और पोर्ट नंबर 80, इसका डिटेल भी मेंटेन करेगा। ये क्या हो गया सर, डेस्टिनेशन का आईपी और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर है, इसकी डिटेल को क्या बोलेंगे सर, डेस्टिनेशन सॉकेट। इसको डेस्टिनेशन क्या बोलेंगे, सॉकेट बोलेंगे सर। और ये पेकल के किसके पास आया सर, फायरवॉल के पास आया, फायरवॉल ने इसकी डिटेल मेंटेन कर ली सर, है ना। और ये पैकेट चल के आगे आएगा सर, आगे। मतलब जैसे हम क्या करते हैं सर, किसी को भी फोन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनती है सर, घंटी बजती है ना, घंटी बजती है, टर टर टर, मतलब कनेक्शन बना सर, कनेक्शन बना। तो यहां पर भी क्या हुआ सर, इसके आगे क्या लिखूंगा, न्यू कनेक्शन। इसके आगे क्या लिखूंगा सर, टेबल के अंदर क्या लिखा, नया कनेक्शन बना सर, न्यू कनेक्शन, न्यू कनेक्शन, है ना सर। फिर उसके बाद में क्या हुआ सर, ये बंदे ने, हमने घंटी बजी सर, उसके बाद में क्या हुआ सर, बंदे ने फोन उठाया, फोन उठा के बातचीत करी, कैसा है, क्या है, ये है। मतलब दूसरे इसमें क्या हो गया सर, 1.1.1 पोर्ट नंबर यही रहेगा सर, डेस्टिनेशन का आईपी यही रहेगा, दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं, है ना। मतलब इसकी स्टेट क्या हो गई सर, इसकी स्टेट क्या हो गई, डेटा ट्रांसफर कर रहा है सर, डेटा ट्रांसफर हो रहा है सर, है ना। फिर डेटा ट्रांसफर होने के बाद में बंदे क्या कर देते हैं, चलो ओके बाय, है ना, फोन कट करते हैं सर। मतलब थर्ड स्टेप में क्या हुआ सर, थर्ड स्टेप में क्या हुआ सर, इसका कनेक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया सर, टर्मिनेट हो गया। इसका कनेक्शन क्या हो गया सर, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया सर, है ना। मतलब ये सॉकेट की डिटेल मेंटेन करी सर, और ये उसकी क्या है सर, ये उसकी पहले न्यू कनेक्शन था, फिर डेटा ट्रांसफर हुआ, फिर कनेक्शन टर्मिनेट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये उसकी स्टेट्स है सर, स्टेट्स है सर। ये कनेक्शन की क्या है सर, स्टेट्स है, ये कनेक्शन की स्टेट्स है सर। तो कनेक्शन की स्टेट है, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर स्टेटफुल, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्टेटफुल टेबल, स्टेटफुल टेबल, स्टेटफुल टेबल, इसीलिए इसका नाम रख दिया स्टेटफुल टेबल सर, है ना। और क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ऐसा लिखा भी रहेगा कि कनेक्शन, उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कितनी देर के लिए बना, डेटा कितना बाइट ट्रांसफर किया। मैं आपको दिखाऊंगा, फायरवॉल के लैब करवाऊंगा ना, लैब में दिखाऊंगा ये टाइम ड्यूरेशन, कि कितना बाइट ट्रांसफर किया, कितने टाइम के लिए किया। मतलब पूरे सेशन, पूरे कनेक्शन की डिटेल को मेंटेन रखेगा। ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कनेक्शन। इतना कनेक्शन है सर, ये यहां तक डिटेल है, मतलब ये क्या है, कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन की, नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, पूरे कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है सर। पूरे कनेक्शन को कौन कंट्रोल करता है सर, उसका नाम क्या है, सेशन। इसको, इसका दूसरा नाम क्या रख दिया सर, इसका दूसरा नाम क्या रख दिया, और करके दूसरा नाम क्या रख दिया सर, सेशन टेबल। इसका दूसरा नाम क्या रख दिया सर, क्योंकि इतना सा पार्ट जो है सर, ये पोर्ट नंबर तक, ये लेयर 4 है सर, तो इसको हम बोलेंगे कनेक्शन।
लेकिन इस कनेक्शन का नया कनेक्शन है, उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका बीट बाइट्स, हर डिटेल को मेंटेन रखता है सर। इसीलिए इसको क्या बोल दिया सर, सेशन टेबल, है ना। तो फायरवॉल कौन सी टेबल बनाता है सर, फायरवॉल सेशन टेबल बनाता है, और सेशन टेबल का नाम ही क्या है सर, स्टेटफुल टेबल। और पालो अल्टो में इसको देखने की कमांड को लिखवा दी है, क्या कमांड है सर, सो सेशन ऑल है सर, ऑल, ये कमांड है सर। ये अब लैब में भी मैं आपको दिखाऊंगा सर, इस कमांड के थ्रू, है ना। तो ये नया कनेक्शन, पुराना कनेक्शन, सब डिटेल मेंटेन करता है सर, इसीलिए इसका नाम रख दिया सेशन टेबल, है ना सर। और ये सेशन टेबल में क्या रहेगा सर, ये जितने भी फायरवॉल है सर, जितने भी फायरवॉल है, फायरवॉल क्या करते हैं सर, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब ये किसका सिक्योरिटी गार्ड है सर, फायरवॉल स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है सर, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। और ये देखिए नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है, हर एक स्टेट को मेंटेन कर रहा है, मतलब ये रजिस्टर रखता है सर, इसके पास रजिस्टर होता है सर। रजिस्टर होता है मतलब फायरवॉल कौन सी टेबल बनाता है सर, फायरवॉल कौन सी टेबल बनाता है सर, स्टेटफुल टेबल बनाता है। फायरवॉल कौन सी टेबल बनाता है सर, सेशन टेबल बनाता है। तो जैसे राउटर राउटिंग टेबल बनाता है, स्विच मेक टेबल बनाता है ना, वैसे फायरवॉल कौन सी टेबल बनाता है सर, कोई सा भी फायरवॉल हो, वो कौन सी टेबल बनाता है सर, स्टेटफुल या फिर सेशन टेबल बनाता है सर। और वो दिखने में ऐसी दिखती है सर, ऐसे दिखती है। ये मॉल का सिक्योरिटी, सॉरी ये स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है सर। लेकिन जो राउटर है सर, जो राउटर है, राउटर क्या है सर, राउटर क्या है सर, राउटर मॉल का सिक्योरिटी गार्ड सर, मॉल का। और ये रजिस्टर नहीं मेंटेन करता। नो रजिस्टर का मतलब क्या हो गया सर, नो रजिस्टर का मतलब हो गया, नो रजिस्टर का मतलब क्या हो गया सर, ये सिर्फ यहीं तक रखेगा डिटेल। ये नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है। आपने जैसे बीजीपी पढ़ रखा होगा, किसी ने मतलब इसमें है बेस में, बीजीपी पढ़ रखा है। तो बीजीपी में देखिएगा सर, राउटर में ये पोर्ट नंबर तक ही डिटेल दिखती है, उसके ऊपर की डिटेल नहीं दिखती, है ना। लेकिन पालो अल्टो की लैब में मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी डिटेल दिखाऊंगा सर, है ना। तो ये क्या करता है, ये राउटर क्या करता है सर, नो रजिस्टर, इसके पास कोई रजिस्टर नहीं होता। मतलब ये कौन सी टेबल बनाता है सर, स्टेटलेस टेबल बनाता है। ये मॉल का सिक्योरिटी गार्ड है सर, मॉल का सिक्योरिटी है सर, है ना। अब सर ये स्टेटफुल स्टेटलेस का मतलब एक ये भी होता है सर, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। स्टेटफुल का मतलब क्या हो गया सर, कि जैसे हमने रोबोट बिठा रखा है सर, तो रोबोट जाते टाइम फोटो खींचेगा सर, फोटो खींचेगा। और हमने क्या कर दिया सर, फोटो खींच लिया, हम दूध लेने गए, दूध लेके वापस आए सर, दूध लेके वापस आए। अब सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, हमारा फोटो जो खींच रखा है उसके पास जो है, और बंदा जो आया, उन दोनों का मैच करेगा। अगर मैच कर गया तो गेट खुल जाएगा, नहीं तो गेट बंद रहेगा उसके लिए। कोई नया बंदा आएगा और बोलेगा रोबोट साहब मुझे अंदर जाना है, तो उसके लिए रोबोट कभी गेट नहीं खोलेगा सर, कभी गेट नहीं खोलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, स्टेटफुल का मतलब क्या हो गया, कि जाते टाइम डिटेल मेंटेन ली सर, जाते टाइम डिटेल मेंटेन कर ली। और जब रिप्लाई पैकेट आएगा सर, जब इसका रिप्लाई पैकेट आएगा, तो ये सर रिप्लाई भी तो करेगा ना, ये रिप्लाई भी करेगा। तो जब इसका रिप्लाई पैकेट आएगा, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये डेस्टिनेशन में आईसीआईसी बैंक है सर, तो आपने आईसीआईसी बैंक को लॉग इन किया। अब वो आपको अकाउंट नंबर सबकी डिटेल बताने के लिए रिप्लाई पैकेट बनाएगा। तो जब रिप्लाई पैकेट जाएगा सर, तो रिप्लाई पैकेट के लिए क्या करेगा, फिर से इसकी एंट्री नहीं करेगा, ये देखेगा कि इसकी एंट्री है मेरे पास, इस एंट्री के बेस पे इसको परमिट डिनाई करेगा, परमिट डिनाई करेगा। मतलब फायरवॉल क्या करता है सर, जाते टाइम उसकी एंट्री कर देता है, और जो रिप्लाई पैकेट है ओल्ड एंट्री के बेस पे उसको परमिट डिनाई करता है सर। ओल्ड एंट्री की एंट्री नहीं करता, मतलब जो रिप्लाई पैकेट है उसकी एंट्री नहीं करता सर। जो जो फॉरवर्ड पैकेट जो गया था उसकी एंट्री कर ली, और जब रिप्लाई आ रहा है सर, तो उस एंट्री के बेस पे रिप्लाई पैकेट को परमिट डिनाई कर रहा है सर, परमिट डिनाई कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं सर, स्टेटफुल, स्टेटफुल। तो जो भी फायरवॉल में रूल बनेगा वो फॉरवर्ड पैकेट के लिए बनेगा, रिप्लाई पैकेट के लिए कोई रूल नहीं बनेगा सर, कोई रूल नहीं बनेगा, सिर्फ फॉरवर्ड पैकेट के लिए बनेगा सर। तो फायरवॉल में हम नेट रूल पढ़ेंगे, हम पॉलिसी पढ़ेंगे, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे सर फायरवॉल में। तो सारे नेट रूल, सारी पॉलिसी, है ना, वेबसाइट फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, हम सारे क्या करेंगे सर, फॉरवर्ड पैकेट के लिए बनाएंगे। रिप्लाई पैकेट के लिए कभी कोई रूल नहीं बनाएंगे सर, कभी कोई रूल नहीं बनाएंगे।
क्योंकि फायरवॉल क्या करता है सर, स्टेटफुल टेबल बनाता है। स्टेटफुल का मतलब क्या हो गया सर, रिप्लाई पैकेट पुरानी एंट्री के बेस पे परमिट डिनाई होगा, है ना। जबकि राउटर के अंदर, राउटर स्टेटलेस टेबल बनाता है, तो राउटर के अंदर एसीएल बनती है सर। तो एसीएल क्या होती है, फॉरवर्ड पैकेट के लिए भी एसीएल बनानी पड़ती है और रिप्लाई पैकेट के लिए भी राउटर में एसीएल बनानी पड़ती है सर। राउटर में एसीएल आपको 2 बार बनानी पड़ती है सर, 2 बार बनानी पड़ती है ना। और मैंने बोला जैसे कि एडब्ल्यूएस वालों को यही वीडियो शेयर करूंगा, तो वो वीडियो ये देखेंगे सर, है ना। तो वहां पे सर एक वर्ड होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एनएसीएल, है ना। तो वहां पर क्या, ये जो फायरवॉल होगा सर, ये फायरवॉल लाइक अ सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। वहां पर भी, वहां पर वर्चुअल होता है सर, है ना। यहाँ पर फिजिकल होगा, वहां पर क्लाउड में क्या है, ऐसा वर्चुअल ऐसा डिजाइन करेंगे, है ना। जैसे हम क्या करते हैं सर, माल खरीद के लाते हैं ना, बर्थडे होता है बच्चे का, तो माल खरीद के लाते हैं, घर हमारा वही रहता है सर। उसके अंदर हमारे हिसाब से अच्छा, इधर अच्छा लगेगा, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, है ना। इधर से फोटो खींचेंगे, इधर थोड़ा लाइट आने दो, है ना। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं सर, पूरा घर को डेकोरेट करते हैं। वैसे ही क्लाउड क्या है, वर्चुअल है सर, उसके अंदर यही चीजें लगती है ना, यही लगती है उनके अंदर। तो वहां पर इनके नाम चेंज हो गए, बस कुछ नहीं, है ना। तो वहां पर स्टेटफुल का मतलब क्या है सर, सिक्योरिटी ग्रुप। स्टेटलेस का मतलब एनएसीएल, एनएसीएल, है ना। तो वहां पर ये 2 वर्ड आएंगे सर, है ना। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है वहां पर भी, है ना। तो फायरवॉल में क्या होता है सर, स्टेटफुल टेबल बनती है। स्टेटफुल का मतलब आपको एक डायरेक्शन में रूल बनाना है, रिप्लाई पैकेट के लिए कोई रूल नहीं बनेगा। और क्या होगा सर, राउटर में क्या होगा, फॉरवर्ड और रिप्लाई पैकेट दोनों के लिए रूल बनेंगे सर, दोनों के